डॉक्टर ने रिपोर्ट पर नज़र डाली। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया और उसने मुझसे एक सवाल किया जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैडम, क्या आपके पति अभी यहीं हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लगभग 1 महीने तक मेरा बेटा अनिकेत वह बच्चा नहीं रहा जो घर का शोर से भर देता था। वह 10 साल का था और पहले कभी शांत नहीं रहता था। हॉल में दौड़ता, अपने गेंद से खेलता, एक डिब्बे की मदद से पूरे नई दुनिया बनाता। लेकिन अचानक वह बदलने लगा। पहले पेट में दर्द हुआ, फिर मतली, फिर थकान। वह सोफे पर बैठता और अपने पेट को गोद में लेकर ऐसा लगता कि कुछ उसे अंदर से चोट पहुंचा रहा है। माँ, फिर से दर्द हो रहा है। शुरुआत में मैं सोचती रही कि शायद यह कुछ गंभीर नहीं है, संक्रमण कुछ खा लिया, कुछ भी सिवाय उस डर के जो हर रात मेरी अंतरात्मा मुझे चिल्लाकर बता रही थी। मैंने यह अपने पति को बताया। राहुल, यह ठीक नहीं है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसने फ़ोन से नज़र नहीं हटाई। यह नाटक कर रहा है। यह नाटक नहीं कर रहा। वह ठीक से खाना भी नहीं खा रहा। बच्चे बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मैं पैसे बेकार नहीं फूकूंगा। वह ऐसा बोला, ठंडा सूखा, जैसे अनिकेत उसका बेटा नहीं बल्कि परेशानी हो। मैं बहस करना चाहती थी, लेकिन उसने बात अचानक काट दी। और उसे विचार मत दो, यदि तुम उसे ज़्यादा प्यार दोगी तो और बिगड़ जाएगा। उस दिन से मैंने और ध्यान देना शुरू किया। अनिकेत अब अपना पसंदीदा नाश्ता नहीं मांगता। अब वह बाहर खेलने भी नहीं जाता। कभी कभी वह बिस्तर से उठता और दर्द में मुड़ा रहता। एक दोपहर मैंने उसे जमीन से खिलौना उठाने की कोशिश करते देखा और वह वहीं रुक गया, जबड़े को कसकर रोने से रोक रहा था। तब मुझे पता था कि अब और इंतजार नहीं कर सकती। उस रात मैं उसके कमरे में गई और उसे बिस्तर पर बैठा पाया, पसीने में भीगा, आंखों में आंसू। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं सो नहीं पाई। अगली सुबह जैसे ही राहुल काम पर गए, मैंने चाबियां ली। चलो थोड़ी सैर करते हैं मेरे प्यारे बेटे। अनिकेत चुपचाप कार में बैठा। वह इतना सफ़ेद था कि सड़क देखने के दौरान मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हम एक छोटी क्लिनिक पर गए, घर से दूर, जहाँ किसी को हमारे बारे में पता नहीं था। डॉक्टर ने उसकी जांच की, टेस्ट के लिए कहा, फिर अल्ट्रासाउंड। इंतज़ार बहुत लंबा लगा। मैं लगातार दरवाजे को देख रही थी। अनिकेत लैब टेबल पर लेटा था, शांत, एक हाथ पेट पर। तभी एक नर्स आई। मैडम शर्मा, डॉक्टर आपसे अभी बात करना चाहते हैं। उसका स्वर सुनकर मैं खड़ी हो गई। अनिकेत का हाथ पकड़कर मैं डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर के सामने अल्ट्रासाउंड था। वह तुरंत नहीं बोला, सिर्फ देखा। फिर मुझे देखा उसने, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं कांप गई। मैडम, टेस्ट दिखाते हैं कि आपके बेटे के पेट में कोई वस्तु है। मुझे लगा जमीन खिसक गई। आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, आवाज़ नीची की, और फिर उसने एक सवाल किया जिसने मुझे जड़ से हिला दिया। समझाने से पहले मुझे कुछ जानना है। पिछले कुछ हफ्तों में अनिकेत के साथ अकेले कौन था? डॉक्टर ने रिपोर्ट पर नज़र डाली। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया और उसने मुझसे एक सवाल किया जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैडम, क्या आपके पति अभी यहीं हैं? डॉक्टर ने सावधानी से क्लिनिक का दरवाज़ा बंद किया, जैसे डर रहा हो कि कोई सुन ना ले। मैं वहीं खड़ी रही। मेरे पैर कमज़ोर महसूस हो रहे थे। अनिकेत मुझे समझे बिना देख रहा था। कौन सी वस्तु? मैं बोली। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। शुरुआत में मैं चित्र नहीं समझ पाई, सिर्फ धूसर धब्बे, अस्पष्ट रेखाएं और छायाएं। लेकिन फिर उसने एक लंबा आकार दिखाया जो सामान्य नहीं लग रहा था। यह वहाँ नहीं होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। यह किसी विदेशी वस्तु जैसा दिख रहा है। मेरे मुंह में स्वाद सूख गया। एक खिलौना? डॉक्टर ने धीरे धीरे मना किया। नहीं, आकार और रूप से यह एक प्लास्टिक की कैप्सूल या छोटा कंटेनर लगता है। मैं सांस रोके उसे देख रही थी। अनिकेत ने मेरा हाथ पकड़ा। माँ, क्या मुझे इंजेक्शन लगेगा? मेरा दिल अंदर से टूट गया। मैं उसके पास गई और उसके बाल सहलाए। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, बस तुम्हारी अच्छी तरह जांच होगी। मैंने झूठ बोला, झूठ क्योंकि सच बोलना मुझे वहीं गिरा देता। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें इसे बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। यह आंशिक अवरोध पैदा कर सकता है। अगर वह वस्तु फटती या खुलती है तो गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। फटती? मैंने दोहराया, इसका मतलब क्या है? उसने कुछ सेकंड मेरी ओर देखा।
मेरा मतलब यह ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चा खेलते समय गलती से निगल ले। यह बहुत गहरा है और इसके रूप से मुझे आपसे एक कठिन सवाल पूछना होगा। मैंने लगभग शरीर महसूस किए बिना सिर हिलाया। क्या आपके बेटे ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अकेले समय बिताया है जिसने उसे कुछ निगलने के लिए मजबूर किया हो? मेरे सीने में जैसे कोई ठोक गया। एक छवि मेरे दिमाग में बिजली की तरह चमकी। राहुल। राहुल कुछ शामें अनिकेत को सिर्फ लड़कों के साथ सैर पर ले जाने पर जिद करता था। राहुल क्लिनिक का दरवाज़ा बंद कर देता जब मैं उससे बात करती। राहुल हर बार जब मैं डॉक्टर का नाम लेती नाराज हो जाता। राहुल ने अजीब ठंडक से कहा कि सिर्फ पेट दर्द, पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। मेरे हाथ जमे। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं हकलाई। उसके पिता उसके साथ समय बिताते हैं, लेकिन कभी नहीं। मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंदर कुछ पहले ही सबसे बुरे का डरने लगा था। डॉक्टर ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने सेंट्रल अस्पताल को कॉल किया, तकनीकी शब्दों में मामला बताया जिसे मैं मुश्किल से समझ पाई। अवरोध, विदेशी वस्तु, जोखिम, आपातकालीन सर्जिकल मूल्यांकन। सब कुछ दूर का लग रहा था, जैसे यह किसी और के साथ हो रहा हो। हमें एम्बुलेंस से ले जाया गया। अनिकेत लेटा हुआ था, सफ़ेद छत देख रहा था। माँ, यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ मेरे प्यार, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। हाँ, एक और झूठ, एक और आवश्यक झूठ। आपातकाल में सब तेज था। अधिक परीक्षण, एक और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। फिर एक बाल रोग सर्जन ने मुझे अलग बुलाया। वह महिला थी, चेहरा सख्त और आंखें थकी हुई थी। मैडम, हमें सर्जरी करनी होगी। दुनिया फिर हिल गई। सर्जरी? हाँ, वस्तु आंत के संवेदनशील हिस्से में है। यह आगे नहीं बढ़ रहा, ऊतक सूज रहा है। अगर हम इंतजार करेंगे तो यह छिद्र कर सकता है। मेरी सांस रुक गई। लेकिन यह क्या है? सर्जन ने आवाज़ धीमी की। मैं इसे निकालने तक निश्चित नहीं कह सकती, लेकिन सामान्य नहीं लगता। प्रोटोकॉल के अनुसार हमने सोशल वर्क और अस्पताल सुरक्षा को सूचित कर दिया है। मैं उसे समझ न पाने जैसी नज़रों से देख रही थी। सुरक्षा? मैडम, यह हादसा नहीं लग रहा। मुझे उल्टी आने लगी। सर्जरी का डर नहीं, छिद्र शब्द का डर नहीं, बल्कि यह सोच कि कोई मेरे बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। वह कोई और नहीं, मेरे घर में हो सकता है। मैंने हाथ कांपते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अनिकेत को गलियारे से ले जाते देखा। वह आखिरी बार देखा, बोला, माँ मत जाओ, मैं यहीं हूँ बेटा। यह सर्जरी दरवाजे के पीछे। वह गायब हो गया। मैं कुर्सी पर टूट गई। कितना समय बीता पता नहीं। 30 मिनट, 1 घंटा, 2। मैं बस याद रखती हूँ कि हर बार जब फ़ोन बजा या दरवाज़ा खुला मेरा दिल दौड़ता। फिर मैंने राहुल को देखा। वह मुझे देखकर ठहरा, जबड़ा तना हुआ, डरा नहीं था, गुस्से में था। क्या किया? वह मेरे पास आया। तुमने अनिकेत को बिना बताए कहाँ ले गई थी तुम? मैंने नहीं उठकर देखा। सालों में पहली बार मुझे उसकी आवाज़ से डर नहीं लगा, बल्कि कुछ और महसूस हुआ। गुस्सा, एक साफ ठंडा गुस्सा। मैं उसे इसलिए लाया क्योंकि वह बीमार था और तुमने नहीं सुनना चाहते थे, ना ही तुमने सुना। राहुल ने आसपास देखा जब 2 गार्ड गलियारे में खड़े थे। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, शायद गैस्ट्रिक या मामूली दर्द है। वह सर्जरी कर रहे हैं। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। यह दर्द नहीं, यह चिंता नहीं, यह अलार्म था। सर्जरी? उसने जल्दी दोहराया। क्यों? तब मुझे पता चला कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्य पिता पहले ये पूछता कि उसका बच्चा जीवित है या नहीं। राहुल ने सिर्फ पूछा, क्यों? जैसे जानना चाहता हो कि क्या मिला। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पेट में कुछ मिला है। उसका रंग उड़ा, बहुत कम, लेकिन मैंने देखा, स्पष्ट देखा। राहुल ने हाथ जेब में डाल दिए और नजरें झुका लीं। बच्चे चीजें निगलते हैं, अनिकेत परेशान बच्चा है, सर्जन ने कहा। यह दुर्घटना नहीं लग रही। उसने एक झूठी हंसी छोड़ी। अब क्या इसे कहानी बनाओगी? मैंने उत्तर नहीं दिया। तभी एक सोशल वर्कर आई। क्या आप पिता हैं? राहुल ने सिर हिलाया। उसने समझाया कि दोनों से अलग बात करनी होगी। राहुल सख्त हो गया। समझ नहीं आता? मेरा बच्चा बीमार है, बस। महिला पीछे नहीं हटी। साहब, कृपया सहयोग करें। उसने मुझे एक जहरीली नज़र से देखा, जिसे मैं बहुत जानती थी, जिसने कई बार मुझे चुप कराया था, जिससे मैं पागल महसूस करती थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मैं अकेली नहीं थी। डॉक्टर थे, गार्ड थे, लोग देख रहे थे, और यह राहुल को परेशान कर रहा था। उसे दूसरे रूम में ले गए। मुझे छोटे कमरे में छोड़ दिया गया, सोशल वर्कर और सुरक्षा अधिकारियों के साथ। उन्होंने पूछा, कब से अनिकेत के दर्द है?
कौन उसकी देखभाल करता है? घर में कोई बदलाव? पति का अजीब व्यवहार? मैंने जवाब दिया। जैसे ही बात कर रही थी, टुकड़े जुड़ने लगे। 3 सप्ताह पहले अनिकेत पिता के साथ बाहर गया और रोते रोते हुए लौटा। जब मैंने पूछा, राहुल ने जवाब दिया, उसे कार में चक्कर आया, सब ठीक है। एक रात याद आई जब अनिकेत ने मेहमानों के बाथरूम में उल्टी की। अपने बाथरूम में नहीं। राहुल उसके पीछे गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कार्यालय में छुपा मोटा लिफाफा याद आया। बहुत पैसा, बहुत अधिक, अतिरिक्त घंटे के लिए। धीमी आवाज़ में की गई कॉल्स, अनजाने में गायब होना और एक वाक्य जो अनिकेत ने अपने खिलौनों के साथ कहा, अगर मैं इसे निगल जाऊं पापा गुस्सा नहीं होंगे। मेरी आत्मा जमीन पर गिर गई। मैंने हाथ मुंह पर रखा। सोशल वर्कर ने भौहें तानी। क्या याद आया? और मैंने सब कुछ बताया। आंसू मेरे चेहरे पर थे। फिर डॉक्टर गार्ड सोशल वर्कर ने कदम उठाए। राहुल परेशान, गुस्से में चीखते। सर्जरी लगभग 1 घंटे बाद खत्म हुई। सर्जन ने कहा, आपका बेटा स्थिर है। ऑपरेशन सफल रहा। मेरे पैर फिसल गए। दीवार पकड़कर खुद को संभाला। और क्या था? सर्जन ने एक पारदर्शी छोटा बैग दिखाया। अंदर एक सिलेंडर, कैप्सूल, कई प्लास्टिक परतों में लिपटा। यह आपके बेटे की आंत में था। मैं उल्टी महसूस करने लगी। क्या है? सर्जन तुरंत नहीं बोली। जांचकर्ता ने कहा, हमें शक है इसमें अवैध पदार्थ है। गलियारा शांत, ठंडा, अवास्तविक। मैं उस छोटे कैप्सूल को देख रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता था। सब कुछ भयानक रूप में मेल खा रहा था। राहुल नहीं चाहता था कि अस्पताल जाए। दर्द नाटक नहीं था, उल्टी नाटक नहीं थी। मेरा बच्चा इस्तेमाल किया गया एक वस्तु की तरह। मैं टूट गई, वहीं रोई। सर्जन ने कुछ सेकंड दिया, फिर कहा, आपका बेटा बच गया। अब यही महत्वपूर्ण है। बच गया, यह शब्द ही मुझे संभाल रहा था। कुछ घंटे बाद मुझे उसे देखने दिया। अनिकेत सो रहा था, पीला, मॉनिटर से जुड़ा, पेट में पट्टी, बहुत छोटा, बहुत नाजुक। मैं उसके पास बैठी और माथे पर चुंबन दिया। माफ़ कर दो। पहले नहीं सुनने के लिए, अकेला छोड़ने के लिए। एक गर्म हाथ मेरी पकड़ में आया। अनिकेत ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, मैं यहाँ हूँ मेरे प्यारे बेटे। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे दिल को 2 टुकड़ों में टूटता महसूस किया था मैंने। क्या किया बेटे? आंखों में आंसू। पापा ने कहा यह एक सीक्रेट गेम है। अगर मैं बड़ी गोली निगल लूँ तो मुझे कंसोल देंगे। लेकिन फिर बहुत दर्द हुआ और बोले, कुछ मत कहना वरना तुम चली जाओगी और मेरी गलती होगी। मैंने बिस्तर पर झुककर हाथ बार बार चूमे। सुनो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे? अनिकेत चुपचाप रोया। मैं उसके साथ रोई। उस रात राहुल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सामान, कैप्सूल और पैसे कार में पाए। फिर और भयानक खुलासा। पहली बार नहीं था। बच्चों का उपयोग अवैध पदार्थ ले जाने के लिए हुआ था। जब बताया गया, मैं हर याद से घृणा महसूस करने लगी। शादी का दिन, झूठे गले लगाना, हर बार उसकी रक्षा करना, हर बार जब उसने मुझे अतिशयोक्ति महसूस करवाई। प्रक्रिया लंबी, दर्दनाक, अपमानजनक। मुझे और अनिकेत को बहुत सावधानी से बयान देना पड़ा। कई महीने बाद वह फिर दौड़ने लगा। धीरे धीरे हंसने लगा। धीरे धीरे पापा शब्द सुनकर डरना बंद किया। बच्चा धीरे धीरे लौट आया। पहले अपनी पसंदीदा सूप मांगी, फिर ड्राइंग, फिर यार्ड में गेंद लेकर दौड़ा। मैंने उसका पीछा करते हुए देखकर मुंह ढका, रोने से रोकते हुए। 1 साल बाद जज ने फैसला सुनाया। राहुल को कई साल की जेल हुई, ट्रैफिक, बाल शोषण और अन्य अपराध में। राहत महसूस नहीं कर पाई। खालीपन महसूस हुआ। फिर एक बेहतर चीज़, शांति, लेकिन उदास, लेकिन साफ शांति कि मेरे बेटे के पास अभी कभी नहीं आ पाएगा वह। उस रात घर लौटकर अनिकेत मेरे पास सोफे पर बैठा, सिर मेरे कंधे पर रखा। माँ, हाँ बेटे, अब खत्म। मैंने खिड़की देखी, बाहर अंधेरा, लाइट जल रही थी, कंबल उसके पैरों पर था और समझा, कुछ घाव कभी तुरंत नहीं भरते, लेकिन अब वह जीवन को नियंत्रित नहीं करते। मैंने उसके बाल चूमे। सबसे बुरा खत्म, समय खत्म हो गया। अनिकेत चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या आप मेरे साथ रहेंगी? मैंने अपनी आत्मा से उसे गले लगाया, हमेशा। और यह झूठ नहीं था, यह एक वादा था, एकमात्र जो मायने रखता था, क्योंकि उस दिन मैंने उसे अस्पताल छुपकर ले जाने का निर्णय लिया। मैंने केवल उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई, मैंने उसे दर्द से बचाया, खुद को अंधेपन से बचाया और उस चुप्पी को तोड़ा जो लगभग सब कुछ ले लेती है। दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।